जय हिंद साथियों पिछले जो हमारा जो वीडियो लेक्चर था पंचांग के संबंध में, उसमें हमने देख लिया था कि भारत में कितने प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है और कौन सा कैलेंडर हम मानते हैं हमारे हिंदू त्यौहार के लिए। तो हमारा जो त्योहारों का जो कैलेंडर है वो है विक्रम संवत के अनुसार ही हम त्यौहार मनाते हैं। और आज हम बात करेंगे महीने के बारे में। पहले हम बात की थी हमने वर्ष के बारे में, और आज बात करेंगे महीने के बारे में कि महीने को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या नामों से उसे पुकारा जाता है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। मैं नरेंद्र सिंह गौड़ उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में महीना होता है 30 दिन का, वैसे ही हमारे जो भारतीय कैलेंडर है, हिंदू पंचांग है, विक्रम संवत है, उसमें भी 30 तिथियां होती है। अब ये तिथियां और दिन में अंतर है। दिन तो पूरे 30 होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में, लेकिन जो हिंदू पंचांग होता है उसमें पूरे 30 दिनों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की गति के आधार पर, चंद्रमा की कलाओं के आधार पर जो तिथियां होती है घटती बढ़ती रहती हैं। कभी 29 दिन में महीना पूरा हो जाता है, कभी 29.5 दिन में महीना पूरा होता है, कभी 30 दिन में महीना पूरा होता है। तो इस प्रकार से जो तिथियां घटती बढ़ती रहती है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से दिन कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन उन तिथियां पूरी मान ली जाती हैं। जैसे 30 तिथियों में 29 दिन में भी 30 तिथियां हो जाती हैं। तो तिथियों के आधार पर गणना की जाती है हिंदू पंचांग में, और दिन के आधार पर गणना की जाती है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो इससे ही सिद्ध होता है कि अंग्रेजी कैलेंडर में तो 30 दिन पूरे होने पर एक महीना गिना जाता है, लेकिन जो हिंदू पंचांग में उसमें पूरे 30 दिन हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। कभी 29 तिथियों में, क्षमा चाहूँगा, 29 दिन में भी महीना पूरा हो जाता है, कभी 29.5 दिन में महीना पूरा होता है, कभी 30 दिन में महीना पूरा होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं तिथियां पूरी 30 ही काउंट होती है उसमें। अगर 29 दिन में भी महीना पूरा होगा ना, तो भी 30 ही तिथियां गिनी जाएंगी। तिथियां घटाकर बढ़ाकर उसको पूरा सेट कर दिया जाता है, और इसी प्रकार से जो पूरा जो साल होता है वो लगभग 355 दिन का बन जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिन का बनता है, 10 दिन का अंतर चलता है। वो पूरा मैंने आपको समझा दिया था पिछले लेक्चर में। अब बात कर लेते हैं आज हम हमारे महीने के बारे में। तो तिथियां 30 होती हैं, लेकिन दिन पूरे 30 हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। पहले बात तो ये। तो पहले बात करें तो माह हम समझ लेते हैं। जो महीना हम मानेंगे पूरे 12 महीने जो मैंने आपको बताए थे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष पौष माघ और फागुनी, पूरे 12 महीने होते हैं। उसी प्रकार से हर महीने अब 2-2 पक्षों में बटा होता है। जो प्रत्येक महीना होता है 2-2 पक्षों में बटा होता है। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। तिथियाँ कितनी होती? 30 दिन। 29 भी हो सकते हैं, 29.5 भी हो सकते हैं, और 30 भी हो सकते हैं। कितने भी दिन हो सकते हैं, लेकिन तिथियां पूरी 30 होगी। इस बात को ध्यान रखें। अब पक्ष, 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक पक्ष तो होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। अब जो कृष्ण पक्ष जो होता है, ये जो कृष्ण पक्ष होता है, ये होता है महीने का पहला पक्ष। महीना इससे प्रारंभ होता है, और शुक्ल पक्ष होता है दूसरा पक्ष। महीना इस पर खत्म हो जाता है। जैसे शुक्ल पक्ष खत्म होता है महीना खत्म हो जाता है, और जैसे कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है महीना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये होती है। अब इनके नाम देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष को बदी या बुधि पक्ष भी बोला जाता है, शुक्ल पक्ष को सुदी बोला जाता है। कृष्ण पक्ष की बात करें तो ये अमावस वाला पक्ष होता है, क्योंकि इसका जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या होता है, इसलिए अमावस वाला पक्ष बोला जाता है। अब इस पक्ष में अंधेरा होता है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला होता है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। तो ये काला पक्ष होता है, यानी अंधेरे वाला पक्ष होता है। तो अंधेरे वाला पक्ष होता है, इसलिए अंधेरे वाला पक्ष भी कहा जाता है। ये पहला पक्ष होता है, क्योंकि इससे महीना प्रारंभ होता है। ये पहला आता है, पहला पखवाड़ा आता है, तो इसे पहला पक्ष भी कहा जाता है। ये प्रथम पखवाड़ा होता है। इसमें प्रथम पखवाड़ा होता है। पहले जो 30 तिथियों में बांटा होता है, 15 तिथियों में जो बांटा जाता है, उस प्रकार से इसमें पहला पखवाड़ा इसमें आता है। और इसमें जो प्रथम तिथि होती है, जो प्रतिपदा होती है, उससे महीना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? प्रथम तिथि जो होती है कृष्ण पक्ष की, उससे महा प्रारंभ हो जाता है, महीना प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो देखा हमने कृष्ण पक्ष के संबंध में। अब बात करें शुक्ल पक्ष की दोस्तों, तो शुक्ल पक्ष जो क्या होता है? उजाले का पक्ष होता है। ये तो काला पक्ष होता है, ये उजाले का पक्ष होता है। अब इसमें तो क्या होता है? चंद्रमा की कलाएं घटते 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 अमावस के दिन बिल्कुल खत्म हो जाती है, और चंद्रमा 0 हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। इसमें क्या होता है? शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, बढ़ती पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है, और चंद्रमा पूरी आकृति प्राप्त कर लेता है, और वहाँ पर उसकी कलाएं पूरी हो जाती है, और पूर्णिमा कहलाती है, और चांदनी रात होती है। इसमें तो अंधेरी रात होती है, और इसमें चांदनी रात होती है। कृष्ण पक्ष में तो अंधेरी रात होगी, शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होगी। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा कहलाएगा। उसको अभी आगे समझेंगे। पहले इसके उपनामों के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्ल पक्ष का दूसरा उपनाम क्या होता है? सुदी। क्या कहलाता है? सुदी। आप याद रखिए, एस से शुक्ल पक्ष है और एस से शुदी। इधर कृष्ण पक्ष और बदी हो जाता है। सुदी बुद्धि में कन्फ्यूज ना हो।
उसके बाद पूर्णिमा वाला पक्ष, क्योंकि इसका जो 15वां दिन होता है, शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है पूर्णिमा होता है, तो इसे पूर्णिमा वाला पक्ष भी कहा जाता है। फिर करते हैं उजाले वाला पक्ष। अब इसमें तो क्या अंधेरा रहता है, इसमें उजाला होता है, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है, तो जैसे 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 उजाला बढ़ता है, जैसे जैसे तिथियां निकलती जाती हैं, वैसे वैसे चंद्रमा का जो आकार होता है वो बढ़ता जाता है, उसकी कलाएं बड़ी होती जाती है, तो वो उजाले वाला पक्ष होता है, क्योंकि इस पक्ष में उजाला बढ़ता जाता है, तो क्या कहलाता है, उजाला वाला पक्ष कहलाता है। इसमें पहला पक्ष होता है तो इसमें दूसरा पक्ष होता है, यानी जो महीना प्रारंभ होता है उसके जो पहले दिन होते हैं, पहले 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष में आते हैं। इसके शुक्ल पक्ष में महीने के दूसरे 15 दिन, यानी सेकंड जो पखवाड़ा होता है वो आता है शुक्ल पक्ष में, तो इसे क्या था, दूसरा पक्ष भी कहा जाता है। इसमें पहला पखवाड़ा आता है, इसमें दूसरा पखवाड़ा आता है। इसमें का जो पहला दिन होता है, कृष्ण पक्ष का जो पहला दिन होता है उससे महीना प्रारंभ होता है, तो शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पर महीना समाप्त हो जाता है, पूर्णिमा के दिन महीना समाप्त हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 30 तिथियों की। 30 तिथियां कौन कौन सी होती है, इसके संबंध में हम जान लें। देखो दोस्तों, क्या होगा कि 30 तिथियां होती है। एक मैंने आपको बताया कृष्ण पक्ष और दूसरा बताया मैंने आपको शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी 1 से 15 तिथियां होंगी, शुक्ल पक्ष में 1 से 15 तिथियां होंगी। पर लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें पूरे 15 दिन में खत्म हो या फिर ये भी 15 दिन में खत्म हो। अगर ये 15 दिन में खत्म हो गया तो ये मान लीजिए 14 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर ये 14 दिन में खत्म हो गया तो ये 15 दिन में या 15.5 दिन में खत्म हो जाएगा। कैसे भी करके हो जाता है, लेकिन लगभग 29 या 29.5 दिन में महीना खत्म हो जाता है। 29.5 दिन में महीना खत्म हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अब दोनों में ही प्रतिपदा होती है। इसमें पहला दिन होता है उसे प्रतिपदा कहते हैं, दूसरा दिन होता है उसे द्वितीया कहते हैं। इसी प्रकार जो तीसरी तिथि आएगी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15 दिन क्या कहलाएगा, अमावस्या। क्या कहलाएगा, अमावस्या कहलाएगा। दोबारा देखिए, इसमें 15 दिन है, तो जो पहला दिन क्या कहलाता है, प्रतिपदा। दूसरा दिन क्या कहलाता है, द्वितीया। तीसरा तृतीया। तो यहाँ दिन का अर्थ वो तिथि से ही है। तीसरी तिथि क्या कहलाएगी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। इस प्रकार से जो 14वीं तिथि होंगी वो कहलाएगी चतुर्दशी, और 15वीं तिथि कहलाएगी अमावस्या। और अमावस्या को क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा की आकृति खत्म हो जाएगी, कलाएं समाप्त हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी और अंधेरा हो जाएगा। इसमें क्या कलाएं, जैसे अब प्रतिपदा की बात करेंगे तो चंद्रमा की जो पहले ना हल्की सी आपकी साइज छोटी हो जाएगी, हल्की सी उसकी कला कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। द्वितीय पे थोड़ी और छोटी हो जाएगी, तृतीय पे और छोटी हो जाएगी, चतुर्थ पे ऐसे करते 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 जैसे अमावस्या आएगी तो चंद्रमा की कलाएं समाप्त हो जाएगी और चंद्रमा जीरो हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसी तरह से जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में भी इसी प्रकार से 14 तिथियां इसमें होती है, वैसी 14 तिथियां बराबर होती है। यानी पहले दिन को बोलेंगे प्रतिपदा, दूसरे को द्वितीया, तृतीया, तीसरे को तृतीया, चौथे को चतुर्थी, पांचवें को पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी के बाद में आएगा पूर्णिमा। यहाँ पर तो जो 15वां दिन था वो अमावस्या कहलाया था कृष्ण पक्ष में, लेकिन शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन था वो क्या कहलाया, पूर्णिमा कहलाया। अब पूर्णिमा को क्या होगा कि जिसमें मैं आपको बताया कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, यानी चंद्रमा की जो आकृति होती है ना वो बढ़ती जाती है। अमावस को तो मैंने बताया कि जीरो हो जाता है। अब यहाँ से वापस चंद्रमा की कलाएं बढ़ना प्रारंभ होती है, तो शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है तो उसकी जो पहली तिथि होती है उस तिथि पर चंद्रमा की हल्की सी लाइन नजर आती है, द्वितीया पे दूसरी थोड़ी सी और बड़ी नजर आती है, तृतीया पे थोड़ी सी और बढ़ती है, ऐसे करते 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 बढ़ती जाती है। और जब जैसे चतुर्दशी आती है तो उसकी आकृति बहुत बढ़ जाती है और हल्की सी यहाँ पर छोटा रह जाता है चंद्रमा। और जैसे पूर्णिमा आती है तो पूरी आकृति प्राप्त कर लेता है गोल, और यहाँ पर बन जाता है पूरा गोल चंद्रमा और चांदनी रात हो जाती है, और उसे कहते हैं हम पूर्णिमा। क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तो इस प्रकार से हम देखें कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही 14 तिथियां तो समान होती है, क्योंकि प्रतिपदा इसमें भी होती है, प्रतिपदा इसमें भी होती है, द्वितीय इसमें भी होती है, द्वितीय इसमें भी होती है, तृतीय इसमें भी होगी, चतुर्थी इसमें, तृतीय इसमें भी होगी। तो इस प्रकार से 14 तक, जो चतुर्दशी तक तो समान प्रकार से तिथियों के नाम होते हैं। लेकिन जैसे कृष्ण पक्ष का 15वां दिन आता है तो उसे अमावस्या कहा जाता है, जब अंधेरी रात होती है, और जैसे शुक्ल पक्ष का 15वां दिन आता है तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है, वहाँ चांदनी रात होती है। तो इस प्रकार से 15 तिथियों के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में भारतीय महीनों को बांटा गया। कैसे बांटा गया, 15 तिथियों के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में भारतीय महीनों को बांटा गया है। इस चीज को हम समझ सकते हैं। अब दोस्तों, ये मैंने आपको भी महीने समझा दिया। महीने में मैंने आपको बता दिया कि 2 पक्ष होते हैं। इस 2 पक्ष होती है, तिथियां 30 होती हैं, दिन 29, 29.5 या 30 कितने भी दिन हो सकते हैं, लेकिन तिथियां पूरी 30 होती है। और इसी प्रकार से लगभग 355 दिन का हमारा साल हो जाता है। पक्ष मैंने आपको बता दी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं। कभी कभी बुधि या बदी
या सुदी पक्ष भी पूछा जा सकता है। बाकी ये तो इसके अर्थों के आधार पर इनके नाम प्रचलित हैं, जो कि मूल रूप से कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी के आधार पर हमें याद होने चाहिए। जैसे अमावस्या वाला पक्ष पहला होता है, अंधेरे वाला पक्ष होता है कि उसमें चंद्रमा की कलाएं घटती जाती है, पहला पक्ष होता है, प्रथम पखवाड़ा होता है और इसके प्रथम तिथि से महीना प्रारंभ होता है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष को सूदी कहा जाता है। पूर्णिमा वाला पक्ष होता है क्योंकि इसका 15 दिन पूर्णिमा कहलाता है। उजाला वाला पक्ष होता है क्योंकि इसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं और चांदनी जो रात होती है वो बढ़ती जाती है। दूसरा पक्ष होता है, पहला पक्ष इसमें होता है, 15वें दिन का दूसरा पक्ष हो जाता है ये। द्वितीय पखवाड़ा कहलाता है, अंतिम तिथि पर माह समाप्त हो जाता है, पूर्णिमा कहलाती है अंतिम तिथि, और उससे माह समाप्त हो जाता है और पूर्णिमा के बाद वापस अगला महीना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देख लिया। इधर हमने देख लिया कि जो तिथियां होती थी वो दो भागों में बटी होती है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में भी 15 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं। जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें चंद्रमा की कलाएं घटती जाती है और अंतिम 15वें दिन पर आते आते चंद्रमा बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है और 15 दिन अमावस्या कहलाता है और अंधेरी रात हो जाती है। उसी प्रकार से अमावस्या के बाद में वापस शुक्ल पक्ष लगता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं वापस बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, बढ़ते 15 दिन पे आती है, चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है और 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। ये हमने समझ लिया। अब एक बात और आती है कि जो हमारा जो वर्ष होता है, हिंदू जो पंचांग में जो वर्ष होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर में हम जानते हैं कि 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। लेकिन शक संवत और विक्रम संवत दोनों में चैत्र माह होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है माह प्रारंभ होने में। क्योंकि जो शक संवत होता है दोस्तों, शक संवत होता है उसमें तो चैत्र का जो पहला दिन होता है, चैत्र की जो कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, प्रतिपदा यानी पहला जो दिन होता है पहले पक्ष का, उसी से नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो हिंदू पंचांग के आधार पर, जिसके आधार पर हम त्यौहार मनाते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष से, जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होता है। जो हम जो मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, वर्ष नव संवत्सर मनाते हैं, वो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और तभी से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, वो चैत्र के नवरात्र कहलाते हैं। तो चैत्र का जो पहला नवरात्र होता है उसी से हमारा नया साल प्रारंभ होता है। तो नववर्ष यहाँ पर हो जाता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की। अब ये हो जाता है शक संवत में होता है चैत्र की कृष्ण पक्ष की। यानी कि ये समझिए, यहाँ पर समझिएगा कि चैत्र जो महीना है, चैत्र महीने प्रारंभ होते ही तो शक संवत में वर्ष प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब हमारा जो हिंदू पंचांग है, विक्रम संवत है, उसमें चैत्र का जो पहला पक्ष खत्म हो जाता है, कृष्ण पक्ष जो समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो दूसरा पक्ष लगता है शुक्ल पक्ष, उस शुक्ल पक्ष से नववर्ष प्रारंभ होता है विक्रमी संवत में। यानी कि जो चैत्र में जो महीना होता है उसका पहला पक्ष तो पिछले वर्ष में चल जाता है, उसका जो दूसरा पक्ष प्रारंभ होता है वो नववर्ष में आता है। यानी कि ये समझिए आप कि चैत्र मास का आधा महीना तो पिछले वर्ष में गया और आधा महीना नववर्ष से प्रारंभ हो गया। ठीक है, समझिए। अब जो शक संवत की बात करें तो ये चैत्र से प्रारंभ होकर फाल्गुन पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा शुरू से लेता है और एंड में खत्म हो जाता है वर्ष। चैत्र हम महीने भी इसी प्रकार से गिनते हैं। लेकिन इस चैत्र के शुक्ल पक्ष में क्या होता है दोस्तों, चैत्र के इस शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है विक्रम संवत में और ये खत्म हो जाता है चैत्र के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, चैत्र के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज समझ लिया पूरे महीने को कितने भागों में बांटा जाता है, क्या क्या नाम होते हैं, इसकी चंद्रमा की कलाओं के आधार पर उसे कौन से पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष का 15 दिन अमावस्या होता है और शुक्ल पक्ष का 15 दिन पूर्णिमा होता है। ये समझ लिया। तब अगले हम जो हमारा अगला पार्ट बनाएंगे उसमें राजस्थान के त्यौहार प्रारंभ करेंगे और भारत के जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं उन्हें भी लेते हुए चलेंगे। लेकिन मूल रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा राजस्थान के त्योहारों पर। तो अगली बार मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए उपनिषद क्लासेस को। बहुत बहुत धन्यवाद।